औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर हमेशा सलामत रखे और उनको लंबी और सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र अता करे। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार को वसी करे और सब ठीक ठाक हैं। जनाब मेरे चैनल को जो है ना बहुत सपोर्ट करें। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरा चैनल बहुत नीचे है, मेरा चैनल ऊपर आना चाहिए क्योंकि मैं जो है ना वो हक बात करता हूँ। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बनाता, मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं किसी की हक तलखी नहीं करता, मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करता। तो मेरा तो होता है कि मैं सिर्फ़ औलिया अल्लाह के जो करामात हैं उनकी हालात ज़िंदगी है, मैं उस पर चंद बातें करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर लाजमी करें। तो आज जनाब हम जिस पाक हस्ती और नेक हस्ती की बात करेंगे वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दादा मुर्शद हैं और ख्वाजा बख्तियार काकी के पीरो मुर्शद हैं। उनकी बात हम करेंगे। आपका नाम जनाब हसन बिन रियासुद्दीन था। लक़ब आपका मोइनुद्दीन चिश्ती था। तो शजरा नसब आपका हज़रत इमाम हुसैन से होता हुआ हज़रत इमाम अली तक पहुंचता था, क्योंकि आपका शजरा नसब उनसे जा मिलता है। आप जो है ना 536 हिजरी या सन 1143 में इलाका सीस्तान में पैदा हुए। नशो नुमा पुरोसान में हुई, तो वो भी एक इलाका है। बचपन में एक बुज़ुर्ग इब्राहीम की सोबत में रहे, वहाँ से ही तलब हक़ का जज्बा पैदा हुआ अंदर से, अंदर से। तो वहाँ से आपने वतन को खैराबाद कह दिया और तहसील इल्म के लिए समरकंद और बुखारा का सफ़र इख्तियार किया। इल्म ज़ाहरी के बाद इल्म बातनी की तरफ मतवज्जो हुए और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में हाज़िर हुए। जो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी थे ना, यही आपके पीरो मुर्शद हैं। तो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती के ना, यही पीरो मुर्शद हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी जो हैं वो आपके पीरो मुर्शद हैं। हाज़िर हुए और उनके हाथ पर बैत कबूल की और 20 साल तक मुर्शद की खिदमत में रहे। वो इस तरह मुर्शद की खिदमत में रहे कि जहाँ भी आप जाते, मुर्शद आपका जाता, वो आप उनके साथ जाते थे। उनका जो बिस्तर था, लोटा था, वो अपने सर पर उठाकर जाते थे। तो इस तरह आपने मुर्शद की खिदमत की है। उनकी जूतियाँ अपने सर पर रखते थे। तो इसीलिए तो सब कुछ आपने पाया है। अगर मुर्शद की खिदमत की है तो सब कुछ हासिल किया है। तो आपने मुर्शद के साथ मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया, मदीना मुनव्वरा का सफ़र किया। वहाँ से आपके मुर्शद ने आपके लिए शोहरत की दुआ की और आपको कहा कि अब आप जो है ना दीन इस्लाम की खिदमत करो और जाओ, जिस इलाके में भी दीन नहीं है, अल्लाह ताला का जो दीन इस्लाम है ना, वो फैलाओ। तो वहाँ से आपने हिंदुस्तान की राह ली। तो बहुत से रास्ते में बहुत से बुज़ुर्गों से मिले, बहुत से बुज़ुर्गों से मिले और बहुत से और शख्सियात से मिले। वहाँ से आप होते हुए लाहौर पहुँचे। तो लाहौर का सफ़र किया। लाहौर से होते हुए आपने लाहौर में आकर आपने शेख अबू अल हसन अली बिन हजवेरी, जिसको दाता गंज बख्श हजवेरी कहते हैं ना, उनके मज़ार पर हाज़िरी दी और 3 दिन वहाँ रहे। यहाँ से आपने जो बरास्ता मुल्तान से दिल्ली का सफ़र किया। दिल्ली से आपने जो है ना वो अजमेर शरीफ का सफ़र किया। वहाँ जाकर आपने डेरा लगाया। फिर अजमेर शरीफ में जब आपने अजमेर शरीफ में जाकर डेरा लगाया ना, तो जिस जगह आपने डेरा लगाया था वहाँ मंदिर था सामने और मंदिर के सामने तालाब था। तालाब को जो वो हिंदू लोग थे ना, वो कहते थे अना सागर, ये हमारा अना सागर है।
تو وہ جو बड़े बड़े बुत से ना, वो जो मंदिर में थे, वो कोई बुत औलाद देने वाला था, कोई दौलत देने वाला था, कोई शोहरत देने वाला था। इस तरह उन्होंने अलग-अलग बुत जो है ना वो कायम कर रखे थे। तो आपने जब ये देखा कि ये बड़ा उल्ट मामला चल रहा है, तो उस मंदिर में जो है ना उस एक रात जो चिरागों में तेल जलता था, वो 3.5 मन चिरागों में एक दिन का तेल जलता था। इतना ज़्यादा तेल इस्तेमाल किया जाता था। तो आपने वहाँ डेरे लगाया अना सागर के साथ ही। तो जिस जगह आपने डेरा लगाया था ना, तो आपने पहले तो वज़ू किया, वज़ू करके ज़ोहर का वक़्त हो चुका था, तो आपने कुतुबुद्दीन को कहा कि अज़ान दो। वो पहली अज़ान थी जो अजमेर शरीफ में दी गई थी। तो वो जब लोगों ने सुना तो वो परेशान हो गए कि ये कौन सा दीन आ गया है इधर। तो आपने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आप अपने जो मरीदों के साथ बैठ गए। तो शाम का वक़्त हो गया था। वहाँ पर राजा अजमेर का राजा था ना, उसके ऊँट चरने को लिए गए हुए थे, और जिस जगह आप बैठे थे वो जगह उसकी थी। तो जब वो ऊँट और चरवाहे आए वापस, तो उन्होंने आपको कहा कि ये जगह छोड़ दो, ये ऊँटों पर बैठने की जगह है। तो आपने कहा इतना बड़ा मैदान है, तो कहीं भी जाके ये इनको जो है ना बिठा लो। तो वो ना माने, वो आपसे बदतमीज़ी करने लगे। तो आपने कहा कुतुबुद्दीन उठो, अगर ये ऊँट बैठने हैं तो बैठने दो, बैठे रहने दो यहाँ पर ऊँटों को। तो उन्होंने वो ऊँट वहाँ पर बांधे, और आपने थोड़ा दूर जाकर अपना डेरा लगा लिया। सुबह जब वो चरवाहे आए वापस ऊँटों को खड़ा करें, तो वो उठे ना, बहुत मारा मूरा ना उठे। तो इस तरह वो आपका जो है ना ये बात राजा के तक पहुंच गई। राजा ने जब आके देखा तो वो तो आपके पास गया और आपसे कहा कि हुजूर ये तो भूख से मर जाएंगे, रहम करें, जानवर हैं, बेज़बान है। तो आपने कहा ठीक है, इनको जाने दो। तो वो ऊँट चले गए चरवाहे लेकर। तो ये भी आपकी एक करामात है। उसके बाद जो है ना वो मंदिर के लोग और पुजारी जो है गलत किस्म के लोग थे, वो कहने लगे कि ये हमारे जो अना सागर है ना, इससे पानी लेते हैं, ये उसको अपवित्र मसले के गंदा कर रहे हैं। तो इसको ना ये हमारे तालाब अना सागर से पानी ना लें। तो आपने कहा कुतुबुद्दीन एक मशकीज़ा जो है ना वो इस पानी से भर लो। उन्होंने कहा हाथ कोई जिस्म का हिस्सा ना लगाओ, हाँ बर्तन भर लो इससे। उन्होंने कहा कि एक मशकीज़ा भर लो। उन्होंने जब मशकीज़ा भर के ऊपर किया, तो ऊपर करके तो जब देखा तो अना सागर सारा उस मशकीज़े में समा गया। वो लोग परेशान हो गए। उन्होंने फिर आपके राजा तक बात पहुंची, वो तो परेशान हो गया, आपसे मिन्नत समाजत की। तो फिर आपसे मुज़ाकरात किए, जो पुजारी था उससे आपका मुज़ाकरात हुए। जब पुजारी को आपने इस तरह देखा, सिर्फ एक नज़र देखा, वो आपके कदमों में आके गिर गया। तो वो आपसे कहने लगा कि जो आपका दीन है ना वो मुझे भी सिखाएं, मुझे कलमा हक पढ़ाएं। तो इस तरह आपने उसको जो है ना वो कलमा हक पढ़ाया, तो वो मुसलमान हो गया। इस तरह आपने लाखों करोड़ों दिलों को, मुर्दा दिलों को ज़िंदा किया। तो एक बार इसी तरह जब आप बैठे हुए थे उधर ही अना सागर के किनारे, तो एक चरवाहा जो है ना वो गांव और भैंसों की बछड़ियाँ जो छोटे होते हैं ना, वो जिसको कहते हैं कट्टे और कट्टियाँ पंजाबी ज़बान में कहते हैं। तो वो छोटी छोटी थी, तो वो उनको लेकर आ गया वो चराने के लिए। तो आपने कहा कि मुझे दूध दो यार इसका। उसने कहा ये तो छोटी छोटी हैं, ये कब दूध देंगी। आपने कहा ये दूध देंगी, आप देखो तो सही। आपने एक पीठ पर हाथ फेरा और कहा इससे दूध जो है ना धो लो। उसने जब दूध धोया तो हाँ, जब बैठ के नीचे उसके थनों को हाथ लगाया तो वो दूध से भरे हुए थे। उसने दूध धोया और सब ने, जो आपके मरीद थे, सब ने जी भर कर, पेट भर कर पिया। जब पिया तो दूध अभी भी बाकी था। तो ये भी करामात है औलिया अल्लाह की। तो एक बार आपका मरीद था नूरुद्दीन जो है ना, उसने आपको घर में दावत दी खैर व बरकत के लिए कि मेरे घर में आएँ और दुआ करें। तो आप उसके घर में तशरीफ़ ले गए। तो तशरीफ़ ले गए, जब उसके घर के सामने जो है ना हिंदू ख़ानदान बसर था।
تو اس کے ایک لڑکے کی نا نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے نا وہ دلہن کو پلیٹ میں لڈو دیے تھال میں، تو کہا کہ بھگوان کے سامنے لے جاؤ اور آشیرواد جو ہے دعا لو تو پھر بانٹیں گے سب کو۔ تو وہ گئی بھگوان کے سامنے، تو ایسے کھڑی تھی تو آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی، تو اس نے ایک لڈو پکڑ کر نا بت کی طرف بڑھایا، اس نے کہا کہ بھگوان کھاؤ، آپ نے دور سے ہی کہا کہ اللہ کے حکم سے کھاؤ، وہ اس طرح نا وہ سارے لڈو بت کھا گیا۔ تو وہ جب باہر آئی تو پلیٹ لے کے، تو اس نے کہا، دوسرے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ لڈو کدھر گیا، یا تو یہ خود کھا گئی ہے تو یا اس نے کسی کو دے دی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا لڈو کہاں ہے، اس نے کہا وہ تو بت کھا گیا، بھگوان کھا گیا۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے 40 من لڈو تھے نا جو، وہ سب سارے کے سارے اس کو کہا یہ اندر لے جا کر نا اب کھلاؤ اس کو، اب دیکھیں گے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا بھگوان۔ جب اس نے وہ بھی کھلا دیے، وہ بھی آپ کے حکم سے، جو آپ نے بیٹھے سے سامنے دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا اللہ کے حکم سے کھاؤ، وہ بھی کھا گیا بت۔ تو جب وہ باہر خالی آئی تو حیران اور پریشان ہو گئے، تو وہ بھی اندر سارے آ گئے۔ جب اس کے جس کمرے میں وہ بت سانا اس کمرے میں آئے اور کہا کہ اب اس کو کھلاؤ لڈو، اس نے ایسے کیا تو وہ بت لڈو نہیں کھا رہا تھا، تو سب نے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ بت نے بھی کبھی لڈو کھائے ہیں، تو جو 40 من تم نے یہ اس کو کھلا دیے وہ کدھر پھینکے ہیں تم نے۔ تو آپ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، وہ آپ نے ادھر سے آئے سامنے سے، تو آپ نے کہا بیٹا اب کھلاؤ اس کو، وہ اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور بت نے وہ لڈو کھا لیا۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ کمال بت کا نہیں ہے، یہ اس بابا جی کا کمال ہے۔ وہ آپ کے پیچھے آئے اور آپ سے کہا کہ یہ آپ تو بہت بڑے ولی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اپنے بھگوان پر، آپ کا جو خدا ہے اس پر ہی مذاق اڑا رہے تھے کہ بت بھی کبھی لڈو کھاتا ہے، تو جب بت کبھی لڈو نہیں کھا سکتا تو وہ تمہاری حاجت روائی کیا کرے گا۔ تو اس بات سے وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ تو وہ آپ جب شرمندہ ہوئے تو آپ نے ان کو حق کا کلمہ پڑھایا، آپ کے قدموں میں گرے، وہ آپ نے ان کو حق کا کلمہ پڑھایا اور ان کو مسلمان کیا۔ تو آپ کی بہت سی کرامات ہیں، تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو۔ اس طرح آپ نے بہت سے لوگوں کے مردہ دل جو تھے نا ان کو زندہ کیا۔ تو آپ کا وسائل جو ہے نا، آپ نے 97 سال عمر پائی، آپ کا وسائل جو ہے 627 ہجری اور 1235 سن عیسوی، جو 1235 کو آپ کا وسائل ہوا۔ تو آپ کا جو مزار ہے وہ اجمیر شریف میں ہے، آج بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ وہ آج بھی اللہ اولیاء ان کے در پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہے۔ تو یہ تھی ایک جو ہے اللہ کے ولی کی کرامات اور ان کے حالات زندگی۔ اب دوسری اور نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا کسی اور جو ہے اللہ کے ولی کی بات لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، میرے چینل کو ایسے ضرور کیا کریں، مہربانی آپ کی۔ اللہ حافظ۔ سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں کہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، میری ویڈیو کو لائک کیا، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آتی ہو تو پھر لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔